जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दुर्गा पूजा। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ फुल नवरात्रि दुर्गा पूजा का ब्लॉग शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम गणपति बप्पा को 3 बार गंगा जल से स्नान कराएंगे और फिर हम 3 बार बप्पा को पंचामृत से स्नान करवाएंगे। देन हम शुद्ध जल से बप्पा को स्नान करवाएंगे और अब हम बप्पा को मौली यानी कि रक्षा सूत्र वस्त्र रूपी हम अर्पित करेंगे। और अब हम गौरी माता को भी मौली यानी वस्त्र रूप में अर्पित करेंगे। जो भी हम अर्पित करेंगे वस्त्रम समर्पयामि बोल कर ही हम अर्पित करेंगे। अब हम बप्पा को यज्ञोपवित्री यानी कि जनेव अर्पित करेंगे और मंत्र बोलेंगे यज्ञोपवित्रम समर्पयामि। और अब हम जल 3 बार घुमा देंगे। फिर हम बप्पा को हल्दी, माँ गौरी को हल्दी का तिलक करेंगे, कुमकुम का तिलक करेंगे और फिर हम सिंदूर का इनको तिलक करेंगे। फिर आप बप्पा को और माता गौरी को हम अक्षत अर्पित करेंगे और फिर आप हाथ में अक्षत चावल लेकर माता गौरी और गणपति जी का ध्यान करेंगे। और ये देखिए अब हम बप्पा को यहाँ पे सिंदूर अर्पित कर रहे हैं कुछ इस तरह से। आप कोई भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, ओम गणेशाय नमः। और अब हम बप्पा को यहाँ पे अक्षत अर्पित करेंगे। 3 बार आप बप्पा को अक्षत अर्पित करें। जो भी चीज़ आप अर्पित करें 3 बार करें। और अब हम बप्पा को यहाँ पे पुष्पमाला अर्पित करेंगे। आप पुष्प भी कर सकते हैं। बप्पा को, माँ गौरी को यहाँ पे इत्र लगाया जा रहा है और अब हम बप्पा को धूप और दीप दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये धूप वाली कप है जो धूप दीप दोनों काम करती है। तो एक साथ 2 काम हो गया। धूप भी दिखा दिया और दीप भी बप्पा को कपूर रख कर दिखा दिया। और अब हम दीप पर यहाँ पर जल घुमा देंगे। अब हम गणपति बप्पा और माँ गौरी को यहाँ पे नैवेद्य अर्पित करेंगे। मिठाई, बर्फ़ी है, आप कोई भी मिठाई यूज़ कर सकते हैं, बप्पा को भोग में दे सकते हैं। यहाँ पे हम फल देंगे माँ गौरी को भी और गणपति बप्पा को। सर्वप्रथम गणपति बप्पा और माँ गौरी की पूजा की जाती है। अब हम बप्पा को पान बीड़ा, सुपारी, लौंग का जोड़ा, इलायची बप्पा को यहाँ पे हम अर्पित करेंगे। लौंग का फूल टूटा नहीं होना चाहिए, साबुत लौंग आपको बप्पा को अर्पित करनी है। पान विराम समर्पयामि आप ये भी बोल सकते हैं और बप्पा को इस तरह से पान का बीड़ा अर्पित कर दीजिए। और अब हम दक्षिणा अर्पित करेंगे माँ गौरी को और गणपति बप्पा को। इस तरह से आप वार के दक्षिणा अर्पित कर देंगे। और अब हम अक्षत पुष्प लेंगे और गणपति बप्पा और माँ गौरी को प्रार्थना पूर्वक नमस्कार करेंगे और इस तरह से हम थाली में छोड़ देंगे। अब हम अक्षत और पुष्प लेकर के ध्यान करेंगे और कलश देवता का, वरुण देवता का, नवग्रह देवता, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, सभी देवी देवताओं का हम आवाहन करेंगे और इस तरह से हम अक्षत पुष्प को थाली में छोड़ देंगे। और अब हम गणपति बप्पा को पुष्पांजलि देंगे। यहाँ पे हम अक्षत, पुष्प, दूर्वा घास इस तरह से और कुछ दक्षिणा, कुशा और यहाँ पे हम हल्दी पाउडर या हल्दी गांठ ले सकते हैं। गंगा जल आपको लेना है, इस तरह से पूरा भर लेना है, मंत्र का उच्चारण करना है। और उसके बाद में आप एक प्लेट ले लीजिए, उसमें जैसे सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं उस तरह से हमें गणपति बप्पा को अर्घ देना है। और अर्घ देने के बाद में हमें इसे ऐसे पलट देना है और फिर हमें प्रार्थना पूर्वक नमस्कार करना है। संकल्प आपको कर लेना है। संकल्प के लिए हम पान लेंगे, सुपारी लेंगे, दूर्वा लेंगे, दक्षिणा लेंगे और हम संकल्प करेंगे अपना गोत्र और अपना नाम ले करके। अब यहाँ पर हम कलश यानी वरुण देवता का आवाहन करेंगे। हमारे यहाँ 3 कलश की स्थापना होती है। कलश में हम सबसे पहले गंगा जल डालेंगे। ये महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का स्वरूप है। 3 कलश। अब हमने गंगा जल यहाँ डाल दिया है। अब हम कलश के अंदर डालेंगे इत्र और चंदन। यहाँ पे हम डालेंगे सर्व औषधि। सभी में हमें सर्व औषधि भी डाल देना है कलश के अंदर इस तरह से। और अब हम सभी कलश में दूर्वा घास डालेंगे
इस तरह से आपको सभी कलशों में दूर्वा घास अर्पित कर देना है। अगर आपको मंत्र नहीं आता है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, आप इन मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं। अब हम आम का पल्लव लेंगे। पल्लव टूटे या कटे फटे नहीं होने चाहिए, डाल से जुड़ा होना चाहिए। आप 5, 7, 9, 11 ले सकते हैं। हमने एक कलश में 5 लिया है, 7 लिया है और दोनों में 9 लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ अवेलेबल नहीं हो पाया था। और अब हम हर कलश में एक साबुत सुपारी डालेंगे। कुछ इस तरह से हम सुपारी डाल देंगे। कलश के अंदर अब हम हल्दी की गांठ और पंचरत्न और चांदी का सिक्का डाल देंगे। देन हम यहाँ पे कटोरी रखेंगे जिसके अंदर हमें चावल रखना है। उसके ऊपर हम इस तरह से नारियल रखेंगे। नारियल का मुख जो पेड़ से जुड़ा होता है, जो डाल से जुड़ा हुआ होता है, वो हमारी तरफ होना चाहिए। खड़ा नारियल नहीं होना चाहिए, वो रोग घर में लाता है। तो इस तरह से हमें नारियल को रखना है, अपनी तरफ मुख होना चाहिए, क्योंकि इसमें 3 आँख होती है, वो हमें देखती हैं, वो माता का प्रतीक होता है। अब हम अक्षत पुष्प लेंगे, वरुण देवता कलश देवता का आवाहन करेंगे और अब हम कलश देवता को वस्त्र अर्पित करेंगे। इस तरह से मौली आप वस्त्र रूप में कलश देवता को अर्पित कर सकते हैं। अब हम कलश को यहाँ पे यज्ञोपवित्री यानी कि जनेव अर्पित करेंगे। तीनों कलशों को हमें जनेव अर्पित करना है। इस तरह से हम कलश पर यज्ञोपवित्री अर्पित कर देंगे। इस तरह से अब हम यहाँ पे सभी को तिलक करेंगे। पहले हम हल्दी से तिलक करेंगे, फिर हम चंदन से तिलक करेंगे, पीला चंदन, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन। फिर हम कुमकुम से तिलक करेंगे इस तरह से। और अब हम अक्षत लगा देंगे तीनों कलशों में यहाँ पर। अब हम इत्र का छिड़काव करेंगे और फिर हम सभी कलशों को पुष्पमाला अर्पित कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पे नैवेद्य वगैरह कलश देवता को चढ़ा दिया है और सारी पूजा हो चुकी है। अब हम यहाँ पे षोडश मातृका की पूजा करेंगे। यहाँ पे इनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, सभी का आवाहन हो रहा है। बाएं हाथ में आप अक्षत लीजिए, दाहिने हाथ से इस तरह से अक्षत आपको छोड़ना है सभी पिंडियों पर और सभी का नाम लेना है। आपको गूगल पर ईजिली नाम मिल जाएंगे, सप्तघृत मातृका के क्या नाम होते हैं। अब हमारी पूजा यहाँ पर फाइनली सप्तघृत मातृका की कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हम इत्र वगैरह लगाएंगे। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, चैनल पे वीडियो अपलोड है पूजा विधि का, आप जाकर देख लीजिए। नवग्रह की पूजा हो गई और षोडश मातृका की भी पूजा हो गई और सप्तघृत मातृका की भी यहाँ पर पूजा हो चुकी है। और अब हम यहाँ पे खेतरी की पूजा करेंगे। अखंड दीप की भी पूजा हो चुकी है और अब हम यहाँ पे माता का आवाहन कर रहे हैं। यहाँ पे हमें सभी अंगों से को स्पर्श करना है और 3 बार हाथ घुमाकर ताली बजानी है। इस तरह से माता की प्राण प्रतिष्ठा होती है। कान है, नाक है, आँख है, दांत है, मुंह है, कंधा है, पेट है, कमर है, सब छिड़क स्पर्श करना है। फिर बाएं हाथ में अक्षत लेकर 10 दिशाओं में अक्षत फेंकना है। सभी दिशाओं से माता का आवाहन करना, यहाँ की ज़मीन पर और आसमान में भी फेंकना है। और अब हम माता का आवाहन करेंगे और अब हम दर्पण दिखाते हुए माता की पट्टी खोलेंगे। बोल दुर्गा मैया की जय, जयकारा मेरी शेरावालिदा बोल सच्चे दरबार की जय। अब हम माता को यहाँ पे कुमकुम है सबसे तिलक करेंगे और माला अर्पित करेंगे और माता को हम चुन्नी यहाँ पे उड़ाएंगे इस तरह से। अब हम माता का यहाँ पे प्रॉपर श्रृंगार करेंगे। बालों में कंघी माता को करेंगे, माता को यहाँ पे नेल पेंट लगाएंगे, आलता लगाएंगे, बिछिया पहनाएंगे। पूरा मैया का यहाँ पे हम 16 श्रृंगार करेंगे। माता को इस तरह से हम चूड़ी पहनाएंगे, अंगूठी पहनाएंगे। 16 श्रृंगार में जो कुछ भी होता है सब कुछ महारानी को अर्पित करना है। प्यार से आप सजाइए। यहाँ पे माता को हमने साड़ी चढ़ाई है और चुन्नी चढ़ाया है। अब हम माता को धूप और दीप अर्पित करेंगे यहाँ पर। अब हम माता को कपूर से यहाँ पे दीप दिखाएंगे। फिर हम माता को भोग लगाएंगे। नैवेद्य यहाँ पे मिठाई का भोग लगाया जा रहा है, क्योंकि माता के भी 9 दिन के व्रत होते हैं, तो अभी माता को अन्न का भोग नहीं लगाना। यहाँ पे सिंह वाहन को भी लगाएंगे भोग और महिषासुर को भी भोग लगाना है। अब ये हमारे मंदिर में महाकाली, महादुर्गा और महासरस्वती विराजमान है। इनको चुन्नी उड़ाएंगे।
तीनों देवियों को हमने यहाँ पर चुन्नी उड़ा दी है और माता रानी को हम यहाँ पर पुष्प माला अर्पित करेंगे। इस तरह से गेंदे की माला महारानी को अर्पित करेंगे, इसमें गुलाब की माला भी है इस तरह से, और माता को भोग लगाएंगे। अब हम सब मिलकर महारानी की आरती करेंगे। आरती की थाली हमने सजा ली है। थाली में हमने घी का लेपन लगाकर हल्दी पाउडर डाल दिया है और इस तरह से हमारी आरती की थाली तैयार हो गई है। और अब हम यहाँ पे आरती करेंगे। आप कोई भी आरती कर सकते हैं जो आपको याद हो। अम्बे तो है जगदम्बे गौरी, या अम्बे तो है जगदम्बे काली, या जग जननी जय जय। हमारे यहाँ जग जननी जय जय होती है। तो चलिए हम एक लाइन आपको सुनाते हैं। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय, भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय, माँ जग जननी जय जय। थैंक यू। हरे कृष्णा। जय माता दी।